हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की पूरे भारत में एमबीबीएस की सीट कितनी है और कट ऑफ कितनी रह सकती है। बढ़िया से बात कर लेंगे। और मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और एक नया चैनल है जिसका नाम है आनंद वर्मा एक्स्ट्रा करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, बस 1-2 मिनट लगेगा। उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, जाके आप चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। आ जाओ बात करते हैं बढ़िया से। आपको लगता होगा इतनी सारी सीट है लेकिन आपके हिस्से पे कितनी आ रही हैं, अभी आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो। ठीक है, तो आजा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एमबीबीएस की सीट कितनी है। अगर मैं टोटल एमबीबीएस की सीट की बात करूं गवर्नमेंट, तो 63,780 सीट है। ये सीट आपको अभी बहुत ज्यादा दिख रही है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल भी सीट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मानते हो कि ये बहुत ज्यादा सीट है, अब आ जाते हैं आपके हिस्से में कितनी सीट आएंगी। टोटल कितनी सीट मैंने बोला, लगभग 63-64 हजार के आसपास। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तब दो तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है, यानी दो काउंसलिंग फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया 15% कोटा का फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद में स्टेट कोटा का फॉर्म भर सकते हो। यानी हमारी जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप से है। एक ऑल इंडिया 50% कोटा के अंतर्गत आता है, दूसरा स्टेट कोटा के अंतर्गत आता है। और ऑल इंडिया 50%, अगर 15% कोटा की बात करूं जिसमें एम्स आते हैं, जिप्मर आते हैं, डीम्ड आते हैं, आपके जो एएमयू जेएमयू जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी आती हैं। और स्टेट कोटा में स्टेट के अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। जैसे मैं यूपी की बात करूँ तो केजीएमसी हो गया, आपका कानपुर का हो गया, आपका जो है इलाहाबाद का हो गया, ऐसे अलग अलग आते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि दो तरीके से, दो टाइप के कोटा होते हैं जहां पे आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। अब आपकी जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिजर्वेशन के हिसाब से होता है। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आपका 27% रिजर्वेशन है स्टेट कोटा की अगर बात करें, और ऑल इंडिया कोटा में भी आपका ओबीसी कैटेगरी का 27% रिजर्वेशन है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डील करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 27% का आरक्षण दे रखा है। और स्टेट कोटा में जो रिजर्वेशन होता है स्टेट की गवर्नमेंट अपना ऊपर नीचे करती रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के अगर अंतर्गत आते हैं देन 27% मिनिमम आरक्षण है, उसके बाद में 50% तक आरक्षण जाता है। अगर लगभग 50% की बात करूं तो कौन सा स्टेट है जहां पे ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण है, वो है तमिलनाडु। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 27% ही आरक्षण मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे चीजें करती रहती है। बात आपको समझ में आई कि आपकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके रिजर्वेशन के हिसाब से होता है। अब बात कर लेते हैं कि 15% कोटा के अंतर्गत अगर आपकी 64,000 टोटल सीट है तो उसमें 15% कोटा के अंतर्गत आपकी कितनी सीट आएंगी। तो आजा बात करते हैं। अगर हम 15% कोटा की बात करें तो अगर टोटल 63 या 64,000 सीट हैं तो लगभग 10,000 आपकी सीट आती हैं। और इसके बाद में अगर स्टेट कोटा के अंतर्गत बात करें जहां 85% रिजर्वेशन होता है, यानी 85% सीट स्टेट कोटा खुद भरता है, यानी कोई भी स्टेट जैसे यूपी बिहार हो गया, तो वहां लगभग 54,000 सीटें आएंगी। लेकिन क्या 54,000 सीटें एक स्टेट की हैं? नहीं, ये आपके पूरे जितने भी स्टेट हैं सबकी हैं। आपको बात समझ में आई कि आपकी जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके कोटा के हिसाब से होता है। 15% कोटा में आपकी लगभग लगभग अगर मैं बात करूं टोटल सीट अगर इतनी है तो लगभग बात करूं तो लगभग आपकी 10,000 सीट 15% कोटा के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो है 54,000 सीट आपके स्टेट कोटा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इस जो है 9,000 या 10,000 का अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन देखोगे, 27% अगर आप रिजर्वेशन देखोगे तो केवल आपकी 2500-2600 सीट आपकी आ रही है। यानी जो आपके हिस्से में 10,000 सीट लगभग पड़ी है उसका 27% अगर आप निकाल दोगे तो 2500-2600 सीट आपके हिस्से में आ रही है। कहां से? ऑल इंडिया 15% कोटा से। अब बात करते हैं स्टेट कोटा में। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा के अंतर्गत तो यूपी में लगभग 5900 सीटें यानी 6,000 के आसपास गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हैं। अब इसका आप 27% निकाल लेना। जब आप 27% निकालोगे देन आपकी 1300 के आसपास केवल सीट आएंगी। बहुत ज्यादा दिमाग खुल जाएगा आपका, केवल 1300 सीट आएगा। अब इनको टोटल करते हैं। जैसे यूपी का कोई बच्चा है जिसके नंबर अच्छे हैं और वो काउंसलिंग करा रहा है मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए, अब वो क्या करेगा? अब वो ऑल इंडिया कोटा से फॉर्म भरेगा,
उसको हो सकता है वो एम्स के लिए जो है सोच रहा हो कि एम्स मिल जाए, जिपमर मिल जाए, या हो सकता है कोई डीम्ड कॉलेज के लिए सोच रहा हो, और स्टेट कोटा से भी फॉर्म भरेगा। भर दिया उसने फॉर्म। अब उसके हिस्से में ऑल इंडिया कोटा में अगर वो ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, देन उसके हिस्से में 2500 से 2600 सीट ही आ रही हैं, यानी 2600 सीट आई। और स्टेट कोटा से भी वो काउंसलिंग करा रहा है, देन उसके हिस्से में अगर ओबीसी कैटेगरी बात करूं, वो अगर यूपी से बिलोंग करता है, देन उसके हिस्से में कितनी सीट आई? 1300 सीट आई। यानी अगर ओबीसी कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग करता है और वो काउंसलिंग करा रहा है और यूपी से बिलोंग करता है, हर स्टेट का अलग अलग है, यूपी से बिलोंग करता है, मैं एग्जाम्पल यूपी का लेके चल रहा हूँ, यूपी का कोई बच्चा काउंसलिंग करा रहा है और जो है वो जो है ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा दोनों से काउंसलिंग के लिए जा रहा है एमबीबीएस के लिए, तो उसके हिस्से पे कितनी सीट आएंगी? तो सीट अगर ऑल इंडिया 15% कोटा की बात करें तो 2600 सीट, क्योंकि 10,000 सीट सबके लिए थे, लेकिन उसमें 27% आरक्षण। यूपी की बात करें तो 59 सीट थी और उसमें 1300 सीट और ऐड कर दो, यानी लगभग 4000 सीट। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 64,000 सीट आपके लिए नहीं है, आपके लिए है 4000 सीट। ऐसे स्टेट बिहार से बिलोंग करते हो तो उसको वेरी कर सकते हो, अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो उसको आप देख सकते हो। यानी आपके हिस्से में 63-64,000 सीट के नहीं, आपके हिस्से में आ रही हैं केवल और केवल 4000 सीट। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप 4000 सीट के लिए ओबीसी कैटेगरी में इतनी जातियां हैं, इतनी जातियां हैं, इतना कंपटीशन है कैटेगरी के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ओबीसी कैटेगरी की है, लेकिन केवल 4000 सीटों के लिए कंपटीशन कर रहा है। ये बात सोचने वाली है, और ये बात में भी आपको समझ में आ जाए कि बहुत ज्यादा जातियां हैं, बहुत ज्यादा जातियां हैं। तो कोई अगर यूपी से बिलोंग करता है बच्चा, वो केवल 4000 सीट की लड़ाई करता है, आप सोच लो कितना भयंकर कंपटीशन हो जाता होगा। और अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, ऑल इंडिया 15% कोटा की बात करूं, देन आपकी रैंक लगभग 27-28 यानी 25,000 से लेके 28,000 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। आपको आराम से कहीं ना कहीं पूरे भारत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और स्टेट वाइज कट ऑफ मैं जल्दी से करूंगा, जिसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में बढ़िया से डील कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से आपको मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज चैनल को, इस वाले को भी सब्सक्राइब करो, और नया जो चैनल मैंने बनाया है आनंद वर्मा एक्स्ट्रा करके, उसको भी सब्सक्राइब करो। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है, देन आपको क्या करना है, एक नंबर है 8756589745, इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, और बिल्कुल आपको बोलना है कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है, सारा कुछ बता दिया जाएगा। मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्रीमियम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए है। और मैं 1 to 1 डील करता हूँ। मेरी जो टीम है सारा कुछ वो सिर्फ और सिर्फ डाटा निकालने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए, सारा डील करने के लिए, लेकिन काउंसलिंग मैं डायरेक्ट खुद करता हूँ, बच्चों से मैं बात खुद करता हूँ, पेरेंट्स से। तो जितनी काउंसलिंग मैं ले सकता हूँ उतनी ही लेता हूँ। मुझे भीड़ नहीं बनाने की जो है, मुझे 20,000 लोगों की काउंसलिंग करनी है, नहीं करना, क्योंकि डील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज नए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और बहुत सी चीजें आपको इसमें समझ में आई होंगी कि कहाँ पे आप खड़े हो।